हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेडीज स्वेटर या कार्डिगन और बेबी फ्रॉक के लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन काफ़ी आसान है और बहुत आसानी से बन जाता है और देखिए देखने में बहुत खूबसूरत ही भी दिखता है। मैंने लाइट कलर की वूल यूज की है। अगर आप डार्क कलर का यूज करेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये पैटर्न जो है वो 16 के मल्टीपल्स में बनता है। 16 + 16 + 16 और एज के 2 फंदे। 16 कैसे होता है तो ये देखिए, ये साइड के 3 फंदे हैं, 1 2 3। ये 3 फंदे हो गए और बीच वाले 13 फंदे। तो 13 + 3 16, एज का एक फंदा है। फिर ये 3 वाले आ गए, 3 फंदे आ गए। ये जो दोनों के बीच में जो होते हैं वो थोड़ी, उनकी बुनाई थोड़ी अलग सी होती है। इनके दोनों तरफ देखिए जाली है। और फिर से 13 फंदे लिए और फिर से हमने ये 3 लिया। तो इसी तरह से 16 के मल्टीपल में आपको फंदे लेने पड़ेंगे। तो आइए पैटर्न शुरू करते हैं। ये एज का फंदा हमने उतार लिया। फिर एक इसमें सीधा बुनना है। इसमें बस एक ही बात ध्यान रखने की है कि जिस पैटर्न में, जैसे पहले इसको पैटर्न को बनाने के पहले मैं बता दूं कि फंदे डालने के बाद मैंने एक लाइन पूरी सीधी बुनी थी। सीधी बुनी एक लाइन पूरी सीधे साइड से, तो उल्टी साइड में ये ऐसा आया, ये उल्टी साइड में ऐसा उल्टा ये गार्टर स्टिच आया और उल्टी साइड में ही ये पैटर्न बनता है। तो उल्टी साइड से ही मैंने ये पैटर्न बनाना शुरू किया है। तो आप फंदे डालने के बाद एक लाइन उल्टा पूरा सीधा पूरा बुन लें और उसके बाद जो उल्टी सिलाई आएगी उसमें आप पैटर्न को शुरू करें। और उसके बाद शुरू कैसे करेंगे तो ये देखिए, ये एक तो हमने साइड का फंदा उतार लिया, उसके बाद एक सीधा बुनना है। देखिए ये जो है एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा है। तो सीधा कैसे बुनना है, सीधा पीछे की तरफ से नीडल निकाल के इस तरह से बुनना है। तो ये हमने सीधा बुन लिया। फिर अब उल्टा आया। अब इस सीधी सिलाई में जो है, ये जो है मतलब पैटर्न का जो ये पहला रो है, फर्स्ट रो है, उसमें आपको उल्टा इस तरह से बुनना पड़ेगा। एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा है। तो उल्टा बुनने के लिए आपको इस तरह से पीछे की तरफ से नीडल निकाल के इस तरह से उल्टा बुनना पड़ेगा। फिर धागा पीछे करके सीधा उसी तरह से बुनना पड़ेगा। तो हमने एक सीधा बुना, एक उल्टा बुना और एक सीधा बुना। अब धागा को राइट नीडल पे एक बार लपेटेंगे। उसके बाद हम 7 फंदे सीधा बुनेंगे। और सीधा बुनेंगे कैसे, इस तरह से पीछे की तरफ नीडल बांध के डाल के 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमने बुन लिया। अब 3 फंदे हम एक साथ लेते हैं, 1 2 और ये 3। तीनों फंदों को एक साथ लेके हम सीधा बुन के एक बना देते हैं, 3 का 1। ये इसको बुनने में थोड़ी परेशानी आती है लेकिन बन जाएगा। ये 3 का 1 कर देंगे। ये 3 का 1 कर दिया इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे जो बचे हैं इधर इस साइड में, उनको 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। ये डिज़ाइन की पहली रो है। अब जबकि आपको इधर एक रो उल्टा पहले से मिला है, उसके बाद ये डिज़ाइन की ये जो उल्टा पीछे से आपने सीधा बुना तो इधर उल्टा आया, उल्टा के बाद आपको सीधा यही रो करना पड़ेगा। तो 3 फंदे हमने 3 का 1 किया पहले, ये देखिए 3 का 1 किया, उसके बाद 3 फंदे और बुने।
फिर एक बार धागे को राइट निडल पे लपेटा। अब फिर से एक सीधा और एक उल्टा और एक सीधा है, तो उसको इस तरह से एक सीधा बुना, फिर एक उल्टा उसी तरह से बुना, इस तरह से पीछे की तरफ से निडल निकाल के इस तरह से उल्टा बुना, और फिर सीधा वही पीछे की तरफ निडल डाल के सीधा बुना। अब यहाँ इसके दोनों साइड में जाली बनेगी, तो एक बार और धागे को लपेटते हैं राइट निडल पे, और फिर देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 7 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद फिर से जो पहले किया हमने 3 का 1 करेंगे इस तरह से, 3 फंदे मिलाकर एक साथ सीधा करना है, 3 का 1 करना है। ये देखिए आ गया, 3 का 1 हो गया। तीन का 1 कर दिया हमने सीधा बुनने पे। उसके बाद 3 फंदे बचे, उनको 3 फंदों को सीधा बुन देते हैं। 1 2 और 3। फिर से धागा एक बार लपेटते हैं राइट निडल पे 3 फंदे बुनने के बाद, और एक फंदा इस तरह से सीधा बुन लेते हैं। फिर धागा आगे की तरफ लाते हैं, एक फंदा उल्टा बुन लेते हैं, वैसे ही जैसे कि पहले बुना था। पीछे की तरफ से नीडल इस तरह से निकाल के उल्टा बुनना है, और फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा इस तरह से सीधा बुन देना है। लास्ट वाला फंदा जो होगा एज वाला, उसको हम उल्टा बुन देते हैं। अब रो 2 आ गई। फर्स्ट रो में हमने बुन लिया, सेकंड रो में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, और वो भी नॉर्मल उल्टा, जैसा कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। एज का फंदा उतारने के बाद इस तरह से सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है, इस तरह से। सेकंड रो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम थर्ड रो पे हैं। थर्ड रो में क्या करेंगे, ये पहला फंदा तो हम उतार लेंगे, और दूसरा फंदा हमें सीधा बुनना है, तो सीधा इस तरह से बुनते हैं। और फिर सेकंड फंदा ये होगा सीधा उल्टा और सीधा, तो इस उल्टा बुनना है, लेकिन इस तरह से उल्टा बुनना है। ये उल्टा बुना, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा बुन दिया। फिर धागा लपेटते हैं राइट निडल पे, और इस बार हम 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा लपेटने के बाद कितने फंदे हमने लिए, 6 फंदे। तो 6 फंदे लेने हैं, 7 पहले लिया था, अभी 6 लेते हैं। एक दूसरी चीज़ से भी आपको याद आ जा सकता है कि जिसमें आपने 3 का 1 किया है ना, उसके बाद के 2 फंदे को तीनों को मिला, जिसमें 3 का 1 किया प्लस उसके आगे वाले 2 फंदे मिलाकर हमें 3 का 1 करना होता है। तो इससे भी आपको याद रहेगा कि कितने फंदे छोड़ने हैं, बुनने हैं सीधे, और कितने कब 3 का 1 करना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये 3 का 1 कर दे, 6 फंदे हमने बुने, और उसके बाद 3 का 1 कर दिया। फिर हम इस बार हम 1 फंदे हमने बढ़ाए थे, लपेटे थे जाली वाले फंदा,
जाली वाला, तो उसका हो जाएगा एक फंदा इधर हमने कम किया तो एक फंदा इधर बढ़ जाएगा। 1 2 3 और ये 4। फिर इसमें धागे को लपेटते हैं राइट नीडल पे। एक फंदा सीधा उल्टा सीधा आ गया तो इसको सीधा बुनते हैं। फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनना है तो उसको उल्टा बुनते हैं। फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। इस तरह से हमें सीधा बुनना है अभी। फिर हम 6 फंदे बुनेंगे ये लपेटे वाले को छोड़ के। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से 3 का 1 करेंगे। देखिए 3 का 1 था, उसके आगे के 2 फंदे हैं, इन तीनों को मिला के हम 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनकर। इस तरह से 3 का 1 हो गया। अब बचे हुए 4 फंदे ये हम सीधा बुनेंगे। 1 पहले 3 थे, अभी 4 हो गए। 1 2 और 3 और ये 4। उसके बाद फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे इस तरह से, और एक सीधा उल्टा सीधा आ गया तो सीधा एक बुनेंगे। फिर धागा आगे की तरफ ला के एक उल्टा बुनना है, लेकिन इस तरह से बुनना है। फिर एक सीधा बुनना है तो धागा पीछे किया और एक सीधा बुन लिया। धागा आगे की तरफ करके एज वाले फंदे को उल्टा बुन लेते हैं। अब ये 4th रो है फ्रेंड्स, जिसमें सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया नॉर्मल उल्टा बुनना है। 4th रो उल्टी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए 5th रो में। अब 5th रो में भी क्या करना है, उसी तरह से एक फंदा एज का उतारा और उसके बाद सीधा बुनना है। तो सीधा इस तरह से बुन दिया, एक सीधा फिर एक उल्टा और फिर एक उल्टा नॉर्मल नहीं होगा, उल्टा जैसा कि मैंने पहले बताया आपको उसी तरह से हमें उल्टा बुनना पड़ेगा। तो उल्टा बुनने के लिए इधर ये उल्टा इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा। और पिछली बार हमने 6 फंदे बुने थे, इस बार हमें 5 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए 3 वाला ये हो गया, 3 का 1 किया हुआ ये, उसके आगे 2 फंदे, इन तीनों को मिला के ये तीनों को मिला के एक साथ बुनना है सीधा, और एक बना देना है 3 का 1। तीन का 1 कंप्लीट कर दिया। अब फिर से अभी देखिए, अभी हमने पहले 3 फंदे बुने, फिर अभी 4 हुए थे, अभी 5 हो जाएंगे, तो इधर 5 फंदे बुनने हैं। 1 सीधा, 2 सीधा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये 5वां।
अब फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं। इस तरह से लपेटते हैं कि धागा पीछे की तरफ जाए, सीधा बुनना है इसलिए। अभी देखिए इसको सीधा बुन दिया, धागा आगे की तरफ लाए, फिर उल्टा एक बुन लिया, फिर धागा पीछे की तरफ लेके एक सीधा बुन दिया, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटा। अभी हमें फिर से 5 फंदे सीधे बुनने हैं। एक रिपीट होगा, जो सेम पहले आपने किया वही करना है। 3 4 और ये 5। अब फिर से 3 का 1 करते हैं। देखिए 3 का 1 वाला है, उसके आगे 2 फंदे हैं, इन तीनों को मिला के हम 1 कर देंगे, सीधा बुन देंगे। तो ये 3 का 1 हो गया। ये 3 का 1 हो गया फ्रेंड्स। अभी फिर इधर के फंदे होंगे कितने, 5 होंगे, तो ये 5 फंदे सीधे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो ये तीसरा हो गया। 3 4 और ये 5। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, एक फंदा सीधा बुन लेते हैं, फिर एक फंदा उल्टा पीछे की तरफ नीडल डाल के, फिर एक फंदा सीधा, और लास्ट वाला एज वाला फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं। तो इस तरह से 5th रो कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। और 6th रो जो है वो उल्टी रो है डिज़ाइन की, तो उसमें सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। 6th रो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम आ गए 7th रो पे। तो 7th रो में भी ये हमने इस वाला फंदा उतारा और पीछे की तरफ डाल के ये सीधा उल्टा सीधा वाला है, तो एक सीधा बुना, फिर धागा सामने की तरफ ला के एक उल्टा बुना, इस तरह से एक उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुन दिया, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा। और इस पिछली बार हमने 5 फंदे बुने थे सीधा, अभी हम 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये 7th रो है फ्रेंड्स। अब फिर देखिए ये 3 का 1 जो था ये, और ये इसके बाद के 2 फंदे, इन तीनों को मिला के एक फंदा कर देना है सीधा के बुनकर। देखिए इसको 3 का 1 बना दिया। फिर अभी हमें ये 6 फंदे मिलेंगे फ्रेंड्स। अब पिछली बार हमने 5 बुना था, तो यहाँ पे अभी 6 फंदे होंगे। देखिए ये 2 4 और ये 6, तो 6 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, फिर ये सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा उल्टा सीधा आ गया, तो सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बुनना है, तो ये उल्टा बुन लिया फ्रेंड्स। फिर धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुन लेते हैं। फिर से धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं
और हम 4 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 3 और ये 4। और फिर से 3 फंदे को एक साथ मिला के, ये 2 का एक वाला, 3 का एक वाला है, उसका के बाद के 2 फंदे ये तीनों एक साथ लेकर पीछे की तरफ से नीडल डाल के तीनों को सीधा बुन देते हैं। तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया। तीन का एक बना दिया। और फिर से हमें कितने फंदे बचेंगे, 6 फंदे बचेंगे। तो इनको 2 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटेंगे और एक सीधा और एक उल्टा इसके बाद वाला, और उसके बाद फिर से एक सीधा एज वाला फंदा उल्टा। 8th रो पूरी जो है उल्टी है, तो डिज़ाइन की उल्टी रो है, तो उसमें पूरे 8th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये 9th रो है फ्रेंड्स। तो एज वाला फंदा हम उतारते हैं और फिर एक सीधा बुनते हैं, ये इस तरह से एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर धागे को राइट निडल पे लपेटा इस तरह से। अब की बार हम फ्रेंड्स कितने फंदे बुनेंगे, 4 बुना था, तो अभी हम 3 ही फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब 3 का 1 करेंगे, ये 3 का 1 वाला फंदा है, उसके बाद के 2 फंदे, 1 2 और ये 3। इसमें तीनों को मिलाकर 1 बना दिया। इस तरह से 3 का 1 कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स अभी हमें कितने फंदे मिलेंगे, देखिए, एक इधर 3 मिला है, तो इधर डेफिनेटली 7 मिलेगा। 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 फंदे हो गए। अब हम धागे को फिर से राइट निडल पे लपेटते हैं, एक सीधा बुनते हैं, फिर एक अपनी तरफ ला के धागे को एक उल्टा बुनते हैं, इस तरह से, फिर धागा पीछे करके एक सीधा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट निडल पे इस तरह से लपेटते हैं। अब 3 सीधा बुनते हैं, 1 2 और 3। फिर 3 का मिला के 1 करते हैं,
का एक कर दिया, फिर 7 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा अपनी तरफ धागा लाया, एक फंदा को उल्टा इस तरह से बुन लिया, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा बुन दिया। लास्ट वाले एज वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेते हैं। ये 9th रो थी फ्रेंड्स। अब 10th रो में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। 10th रो उल्टी रो थी फ्रेंड्स, उस उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब 11th रो है, इसमें इस तरह से एज का फंदा उतारा, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर आगे की तरफ धागा लेके एक फंदा उल्टा बुनते हैं, इस तरह से पीछे की तरफ से उल्टा बुन लिया, फिर एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर धागा एक बार लपेटते हैं राइट नीडल पे, और इस अब की बार हम देखिए 2 ही फंदा बुनते हैं। 3 बुना था लास्ट में, तो अभी 2 फंदा बुनते हैं, 1 और ये 2, और ये 3 फंद जो है, ये 3 का एक किया था वो, और इसके आगे वाले 2 फंदे, ये तीनों फंदों को मिलाकर इस तरह से 3 का एक कर देते हैं। ये 3 का एक हो गया, 3 का एक हो गया। अब हमें पिछली बार यहाँ पे 7 फंदे थे, अभी हमें 8 फंदे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट देते हैं, फिर एक सीधा बुन देते हैं और धागा सामने की तरफ ला के एक उल्टा बुन देते हैं, एक उल्टा बुन दिया, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुन दिया, फिर से धागे को राइट नीडल पे हम लपेट देते हैं, और अब की बार 2 सीधा बुना, जैसे अभी हमने किया, 2 फंदा बुनते हैं सीधा, उसके बाद ये 3 को मिला के 3 का एक बना देते हैं। ये 11th रो है फ्रेंड्स। इस डिज़ाइन में टाइम नहीं लगता, लेकिन सिर्फ ये 3 का एक बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो ये 3 का एक हो गया, फिर आप 8 फंदे मिलेंगे, तो 8 फंदों को सीधा बुन देते हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से धागा को राइट नीडल पे लपेटा, एक सीधा बुन देते हैं और धागा अपनी तरफ ला के एक उल्टा बुन देते हैं, और फिर धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुन देते हैं, और आखिरी फंदा एज वाला फंदा है वो उल्टा बनेगा। तो ये 11th रो थी फ्रेंड्स। अब 12th रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो सारा फंदा उल्टा बुनकर
तो सारा फंदा 12th रो में हमने उल्टा बना लिया। उसके बाद डिज़ाइन रिपीट होगी। फर्स्ट रो से आप रिपीट कर दें इसमें फंदों को। जैसे कि कैसे किया था आपने, फर्स्ट रो में क्या किया था, 7 सीधा बुना था, फिर 3 का 1 किया था। तो अभी ये पैटर्न रिपीट होगी। देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। इसका लुक ऐसे दूर से इस तरह का दिखता है, पास लाएंगे तो ऐसा दिखता है। काफ़ी अच्छा पैटर्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।